आज हम लोग मेंसुरेशन में कोण पढ़ेंगे। तो कोण क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो कोण को इसको हिंदी में शंकु बोला जाता है, शंकु बोला जाता है। देखिए इसका फिगर कैसा रहता है, तो इस तरह के फिगर को जो है हम लोग कोण बोलते हैं, जिसका बेस एरिया जो होता है वो सर्कुलर होता है, नीचे वाला जो बेस होता है वो सर्कल होता है, ये बेस जो होता है ये सर्कल होता है, ठीक है। तो सर्कल में हम लोग क्या जानते हैं कि सर्कल है भाई, तो एक अगर सर्कल है तो सर्कल में है तो एक सेंटर होगा, सर्कल है तो सेंटर होगा, और इसमें रेडियस भी होगा और डायमीटर भी होगा, रेडियस भी होगा और डायमीटर भी होगा। तो अगर ये सर्कल है बेस मेरा, तो ये सेंटर है तो ये मेरा रेडियस होगा, यहां से यहां तक ये रेडियस होगा, और ये जो होता है ये हाइट होता है, ये हाइट होता है, ठीक है। और ये यहां से यहां तक इसका भी हम लोग रेडियस ही नाम देंगे। तो ये मेरा कोण कंप्लीट हुआ, जो यहाँ पे एज जो है हाइट है, और ए जो है एल जो है इसको बोलते हैं स्लैनेट हाइट, ठीक है। इसको जो बोलते हैं यहां से यहां तक ये जो है मेरा स्लैनेट हाइट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो है ये हाइट है, ये मेरा हाइट है, तो एज जो होगा वो हाइट हो जाएगा, हाइट ऑफ ए कोण, हाइट ऑफ ए कोण। आर जो होगा वो रेडियस होगा, आर जो होगा वो रेडियस होगा, एल जो होगा वो स्लैनेट हाइट होगा। इसको बोलता है तिरछी ऊंचाई। ये जो कहलाएगा तिरछी ऊंचाई है, तिरछा है ना भाई, हैं? बोलिए तिरछा है कि नहीं? सबको इच्छा है कि तिरछी नजर, तिरछा ऊंचाई, ये सब जानते होंगे, खूब बढ़िया से जानते होंगे। तो ए स्लैनेट हाइट है, मतलब तिरछी ऊंचाई है, ये तिरछा है, इस तरह से है, ठीक है। ए है तो हाइट है, ये ऊंचाई है हमारा, ये रेडियस है, तो ये ऊंचाई है, और ये जो है इसका त्रिज्या बोलते हैं। ये कोण का ये भी रेडियस होगा, यहां से यहां तक ये भी रेडियस नहीं होगा, ठीक है, लेकिन यहां से यहां तक को डायमीटर बोला जाता है। तो अगर सर्कुलर बेस है, आपको सर्कुलर बेस है, तो यहां से यहां तक को बोलते हैं हम लोग डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो अगर डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर अगर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमेशा आधा होता है, मतलब 10/2 मतलब 5 सेंटीमीटर हो, रेडियस हमेशा आधा होता है। डायमीटर अगर 10 है तो रेडियस आधा होगा, ठीक है, हमेशा रेडियस आधा होता है। तो यहां से हम लोग रेडियस बराबर जो होगा वो डायमीटर बाई 2 लिख सकते हैं, डायमीटर बाई 2 लिख सकते हैं, मतलब r बराबर डी बाई क्या 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक कोण हुआ, कोण का फिगर हो गया। अब इसमें ध्यान देना ये है कि इसमें एक बात ध्यान देना ये है हम लोग को कि इस फिगर में देखिएगा, इस फिगर में देखिएगा तो यहाँ पे जो होगा ये 90 डिग्री बन रहा है। ट्रायंगल ए ओ बी में लेके चलेंगे, ट्रायंगल ए ओ बी में, तो इन ट्रायंगल ए ओ बी, तब ट्रायंगल क्या है भाई, तो इस तरह से है,
ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो ये एल होगा, ये एच होगा और ये आर होगा, ठीक है। तो एक आता है पाइथागोरस थ्योरम। आप बतलाइए कि 90 डिग्री अगर है तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम। तो ए हो जाएगा बेस, ए हो जाएगा परपेंडिकुलर और ए हो जाएगा हाइपोटेनस। तो क्या होता है? हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। इसको बेस माने हैं, ये हाइपोटेनस है और ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो ए जो होगा वो रूट अंदर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से ही हम लोग एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगर एच स्क्वायर का अगर वैल्यू निकालेंगे तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगा। तो यहां से एच का जो वैल्यू होगा रूट अंदर क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। यहां से एक और फार्मूला निकालेंगे, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। अगर आर स्क्वायर निकालना चाहेंगे तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो आर बराबर जो होगा वो रूट अंदर क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको पाइथागोरस थ्योरम, इसमें यूज होगा, ठीक है। तो अब इसमें कुछ फार्मूला आता है। क्या फार्मूला आता है? तो वॉल्यूम ऑफ ए कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन और टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। अब आते हैं, फार्मूला है पहला, वॉल्यूम ऑफ ए कोन, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दूसरा, टोटल सरफेस एरिया मतलब टीए से, ये होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। एक होता है कर्व सरफेस एरिया टीए से, सीए से, या इसी को बोला जाता है लैटरल सरफेस एरिया एलए से। ये दोनों बात सेम होता है। ये होता है पाई आर एल, मतलब इसका भी पाई आर एल नहीं होगा। ये दोनों फार्मूला सेम है। अब इस पे हम लोग सवाल करेंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए।